निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है? राज्यसभा, लोकसभा, विपक्ष दोनों। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है लोकसभा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का, विधानसभा का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का। भारत में लोकसभा जो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 331 में, उपयुक्त दोनों में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद लोकसभा जो गठन होता है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 के तहत दोनों के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की? 500, 510, 520, 525, 500 निर्धारित की गई लोकसभा सदस्यों की। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत कितनी लोकसभा के सदस्य अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की? 530, 540, 542, 545, 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 547, 552, 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य के सीधे निर्वाचित करती है? वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य को सीधे निर्वाचित करती है? 510, 520, 525, 530, 530 सीधे निर्वाचित करती है। वर्तमान में संशासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 19 प्रतिनिधियों, 20 प्रतिनिधियों, 22, 25। वर्तमान में संशासित क्षेत्रों की जनता 19 प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करती है? 2, 4, 6, 12। राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय को 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 540, 545, 548, 552। लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या है 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, 333, 335। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, भारत के उपराष्ट्रपति के पास। लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 1971 में, 1972 में, 1976 में, 1977 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा का निर्धारण किया गया था 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? 2026 तक, 2031 तक, 2021 तक, 2011 तक। 2026 तक 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा। लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ईवीक दोनों, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रकार होते हैं। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 131, 152, 176, 194। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधियों की लोकसभा में 131 सुरक्षित सीटों का आरक्षण किया गया। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1947 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में। 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? चांदनी चौक, कोलकाता नगर, मुंबई दक्षिण, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, लखनऊ। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 6ठा या 22वां, 13वां, 38वां, 7वां, 31वां, 11वां, 42वां। कौन सा संवैधानिक संशोधन से राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित? 7वां, 31वां जो है राज्यों से लोकसभा के सदस्यों की संख्या से बढ़ाने से संबंधित। लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, सभी द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन को, ईसाई को, बौद्ध संगलामी को, पारसी को। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व देने का नामित कर सकता है, एंग्लो इंडियन को। लोकसभा में निम्न में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, इनमें से सभी। लोकसभा में इनमें से सभी को आरक्षित स्थान है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु होनी चाहिए किस वर्ष? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है लोकसभा में? आंध्र प्रदेश 25, असम 13, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। असम में युग्म गलत है। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश।